दोस्तों, आपको तो ब्रजभूषण शरण सिंह याद होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साहिब के बेहद खासम खास यानी कि लाडले हैं। इतना दुलार लुटाया साहिब ने उन पर कि जब उनके खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए इस देश की बेटियां धरने पर दिल्ली के अंदर बैठी हुई थी तो साहिब के आदेश पर उन बेटियों को कूटा जा रहा था, पीटा जा रहा था और नई संसद के सामने खड़े होकर ब्रजभूषण शरण सिंह दांत निपोड़ते हुए सेल्फी ले रहे थे। यह जिक्र आज इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि अब विदेश से ऐसी खबर सामने आई है निकलकर जिसके बाद शर्मसार होना पड़ रहा है। विश्व कुश्ती संघ यानी WFI ने भारतीय कुश्ती संघ को पूरी तरह से उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। यानी हमारे खिलाड़ी अगर विदेशों में जाकर किसी भी प्रतियोगिता में कुश्ती में भाग लेंगे तो वो भारतीय झंडे के साथ कभी उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और यह सब किया धरा किसकी वजह से है? ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से, साहिब के लाडले की वजह से। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अब तक तो बात हो रही थी कि सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने बच्चियों के साथ यौन शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, उन्हें जगह जगह छूता रहा, बदतमीजी बदसलूकी करता रहा, उस पर दुलार और प्यार लुटाते रहे साहिब। एक बार भी कोशिश नहीं की कि उन बच्चियों से मिल लिया जाए, उनका दर्द, उनका दुख जान लिया जाए। हां, उल्टा जब उन बच्चियों ने आवाज उठाई थी, जब वो दिल्ली की सड़क पर जंतर मंतर पर बैठ गई थी धरने पर, तो अपनी पुलिस को भेजकर उन्हें कूटा गया था। बाल पकड़ पकड़ कर पुलिस खींच रही थी, उन्हें मार रही थी और दूसरी तरफ वो व्यक्ति हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने जो किया है उसके बावजूद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और हुआ भी वैसा ही। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी साहिब के दुलारे हैं। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर प्यार लुटाते हैं, दुलार लुटाते हैं साहिब। लेकिन इन सब के बीच भारतीय कुश्ती संघ की निलंबित कर दी गई है सदस्यता। एक खबर छापी है और उजाला ने, उस खबर को पढ़ लेना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जिस वक्त लगातार डींगे आंकी जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि हम बच्चियों के लिए ये करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम नारे गढ़े जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बच्चियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। लेकिन इस व्यक्ति के चलते देखिए कैसे हमारे देश का सर शर्म से झुका दिया इस आदमी ने। लिखा है अमर उजाला ने कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। विश्व चैंपियनशिप में तिरंगे के साथ नहीं खेलेंगे भारतीय पहलवान। हमारे खिलाड़ी जाएंगे, विदेशों में कुश्ती करते हुए दिखाई देंगे, अपने दांवपेच दिखाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो जीतेंगे तो वह हमारे तिरंगे का कोई नाम का जिक्र नहीं होगा, दूर दूर तक तिरंगा नजर नहीं आएगा। किसकी वजह से? इस आदमी की वजह से। अब नहीं बोल रहे हैं। जब जब खिलाड़ी लौट कर आए तो उनके साथ बड़ा अटखेलियां करते नजर आते थे साहिब। अब आएंगे ना विदेश से लौटकर, जब गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे तो तिरंगे का अपमान हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर तिरंगा नहीं दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस साफ तौर पर कह दिया है किसने? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की तरफ से आयोजन कर दिया गया। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कई बार स्थगित हो चुके हैं। कई राज्यों के कुश्ती संघ चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और उनकी याचिका पर कई बार कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लग चुकी है। इसी वजह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। खबर क्या है मेन, अब बताते हैं क्या है पूरा मामला। यह अमर उजाला ने पूरी तरीके से छापा है और लगा है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल काफी पहले खत्म हो चुका है। हालांकि पहलवानों के प्रदर्शन के चलते कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें कुश्ती संघ के कामकाज से अलग कर दिया गया था। इसके बाद तदर्थ समिति बनाई गई जिसके ऊपर चुनाव का आयोजन कराने की जिम्मेदारी थी। समिति ने चुनाव कराने के लिए कई तारीखें तय की और अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन भी कर दिए। लेकिन पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट और फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी, जिसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि जब UWW ने पहले ही साफ कर दिया कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। और अब तक चुनाव नहीं होने पर कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी है। तो अब खुशी मनाइए, पटाखे चलाइए, मिठाइयां बांटिए कि जिस व्यक्ति के हाथ में
इस पूरी की पूरी संस्था की जिम्मेदारी थी, कमान थी, उसकी वजह से अब सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। यानी जो दिन भर मेहनत करते हैं हमारे खिलाड़ी, वो ये सोचते रहे कि जब वो जाएंगे विदेशों में अपने दांवपेच दिखाते हुए विदेशी खिलाड़ियों को उन्हीं की धरती पर चित कर देंगे, और उसके बाद उनके सम्मान में जब राष्ट्रगान बजेगा और जब कोई भी गोल्ड मेडल जीतता है तो फिर वो सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा होता है, हमारे तिरंगा झंडा वहां पर लहराता है गर्व के साथ। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये किसकी वजह से हुआ? क्या इस पर तत्परता नहीं दिखाई जानी चाहिए थी? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, कहते हैं खेलो इंडिया, ये खेलो इंडिया है। एक व्यक्ति जो तमाशा बनाता रहा कानून व्यवस्था का, न्याय का, उस व्यक्ति के आगे ऐसी नतमस्तक हो गई थी सरकार की, ना उन महिला खिलाड़ियों को आज तक न्याय मिल पाया। उनको दबाने की कोशिश की जाती रही, समझौते का दबाव डाला जाता रहा, नहीं माने तो उन्हें मारा गया, पीटा गया। जो उनका साथ देने आए बताया गया ये देशद्रोही है। तमाम सोशल मीडिया पर उन महिलाओं की, खिलाड़ियों के बारे में गंदी गंदी और अश्लील बातें और घिनौनी बातें प्रसारित की जाती रही। जाइए एक एक ट्विटर के हैंडल को खंगाल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा जिन जिन लोगों ने उन महिला खिलाड़ियों के बारे में गंदी और अश्लील बातें बोली थी वो किसको फॉलो करते हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं, कैसे वो गंदगी फैलाते रहे। उन महिला खिलाड़ियों को चुप करा दिया गया था। अब यह ताजा मामला बताता है कि किस तरीके से एक आदमी ने पूरी की पूरी संस्था को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया। किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा खेल राजनीति का है। साहेब भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर 2024 का चुनाव जीतना है कम से कम उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल इलाके में, तो इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उन बच्चियों की, उन लड़कियों की, उन महिला खिलाड़ियों की आवाज को दबा दिया गया। लेकिन इन आवाजों को कैसे दबाएंगे साहब, जब विश्व कुश्ती संघ ने हमारे देश की संस्था की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। यह नहीं कहा कि खिलाड़ी नहीं आ सकते, उनका तो सम्मान किया है, आप आइए खेलिए, लेकिन वो तिरंगा नहीं लहरा सकते, वो तिरंगे के साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी वो जब जीतेंगे तो तिरंगा उस विदेशी धरती के पर आसमान में परचम के तौर पर नहीं लहरा रहा होगा, क्योंकि चुनाव करवाए नहीं गए। किसमें व्यस्तता चल रही थी? इसमें कि कैसे भी करके इस मामले को दबा दिया जाए, फिर से इस आदमी को बिठा दिया जाए। इसी के चलते लगातार ये कोशिश होती रही और चुनाव वक्त पर हो नहीं पाए। और वो चुनाव वक्त पर नहीं हो पाए तो साफ तौर पर आदेश आ गया विदेशी धरती से। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UWW, यानी वर्ल्ड रेसलिंग की जो संस्था है, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को निलंबित करने की साफ तौर पर आदेश दे दिए गए। नमस्कार।